अस्सलाम अलैकुम और इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात पर हमारी वीडियो में खुश आमदीद। इस्लाम 1.8 बिलियन से ज़्यादा लोगों का मजहब है और उसकी एक भरपूर तारीख़ है जो 14 सदियों पर मुहित है। इस सारे अरसे में मुसलमानों ने दुनिया के चंद शानदार और मुक़द्दस मकामात की तामीर और हिफाजत की है। ख़ित्ता हिजाज़ के रूहानी मरकज़ से लेकर ईरान और पाकिस्तान में सूफ़ी बुज़ुर्गों के मज़ारात तक, इन मुक़द्दस मकामात में से हर एक दुनिया भर के मुसलमानों के दिल व दिमाग में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इस वीडियो में हम कबा, मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, अम्बी मस्जिद, मस्जिद इब्राहिमी, इमाम अली मस्जिद, हरम इमाम हुसैन समेत इस्लाम के चंद अहम तरीन मुक़द्दस मकामात को देखेंगे। फातिमा मसूमा का मज़ार, मज़ार गौस और शाहरुख आलम का मकबरा। तो वीडियो में हमारे साथ रावी और इस्लाम के चंद मुक़द्दस मकामात के ज़रिए इस रूहानी सफ़र में हमारे साथ शामिल हों। मुक़द्दस तरीन मकाम हिजाज़। हिजाज़ एक इलाका है जो सऊदी अरब के मगरबी हिस्से में बहरा अहमर के साहिल के साथ वाक़ है। ये एक अजीम तारीख़ी और सक़ाफ़ती अहमियत का इलाका है और इस्लाम के कुछ मुक़द्दस तरीन मकामात का घर है, बशमूल मक्का और मदीना के शहर। इस खित्ते की एक भरपूर तारीख़ है जो कदीम ज़माने से ताल्लुक़ रखती है और ये मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों और तहज़ीबों से मुतासिर रहा है, जिनमें नबाती, रूमी और उस्मानी शामिल है। हिजाज़ का खित्ता अपने नाहमवार पहाड़ी ख़तों, वसी सहराओं और ख़ूबसूरत साहिली पट्टी के लिए जाना जाता है, जो उसे सयाहों और ज़ायरीन के लिए यकसा मकबूल मकाम बनाता है। हिजाज़ के इलाक़े ने इस्लाम की तारीख़ में एक अहम किरदार अदा किया है और इसे मज़हब की जाए पैदाइश समझा जाता है। ये मक्का शहर में था कि नबी मोहम्मद को खुदा की तरफ से पहली वही मौसूल हुई थी और मदीना शहर उनकी कब्र की जगह है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज की अदायगी के लिए इस खित्ते का दौरा करते हैं, जो इस्लाम के 5 सतूनों में से एक है। ये खित्ता अपने भरपूर सक़ाफ़ती वर्से के लिए भी जाना जाता है और ये कदीम खंडरात, अजायब घर और मसाजिद समेत कई अहम तारीख़ी मकामात का घर है। हिजाज़ का खित्ता इस्लामी सक़ाफ़त और वर्से का एक अहम मरकज़ बना हुआ है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तहरीक का एक ज़रिया है। नंबर 1, कबा। कबा मक्का मुकर्रमा, सऊदी अरब में मस्जिद अल हराम के सहन में वाक़े एक क्यूबिक शक्ल का ढांचा है। इसे इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मकाम समझा जाता है और यह हज की मनाजिल का मरकज़ है, जो इस्लाम के 5 सतूनों में से एक है। कबा को सिया रेशम और सुनहरी खत्ताती में ढांप दिया गया है और उसकी ऊंचाई तकरीबन 13 मीटर है। कहा जाता है कि उसे हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे इस्माइल ने एक खुदा की इबादत के लिए बनाया था। कबा एक बड़े सहन से घिरा हुआ है जिसे हरम कहा जाता है। दुनिया भर के मुसलमान अपनी रोज़ाना की नमाज के दौरान कबा की समत का सामना करते हैं और इसे इस्लाम में सबसे मुक़द्दस मकाम समझा जाता है। कबा इसलिए भी अहम है कि ये वो जगह है जहाँ नबी मोहम्मद ने अपना आखिरी खुतबा दिया था और कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ आदम और हव्वा ने सबसे पहले खुदा की इबादत की थी। कबा की तारीख़ और अहमियत खुद इस्लाम की तारीख़ से जड़ी हुई है और ये दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के लिए ईमान की अलामत और इल्हाम का ज़रिया है। नंबर 2, मस्जिद अल हराम। मस्जिद अल हराम इस्लाम का मुक़द्दस तरीन मकाम और दुनिया की सबसे बड़ी मसाजिद में से एक है। सऊदी अरब के शहर मक्का में वाक़े मस्जिद कबा का मकाम है, जिसे इस्लाम में मुक़द्दस तरीन मकाम समझा जाता है। इस मस्जिद में 20 लाख से ज़्यादा नमाजियों की गुंजाइश है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। मस्जिद में सदियों के दौरान मुतादिद तौसी और तज़ीन व आराइश की गई है, जिसकी ताज़ा तरीन तज़ीन व आराइश 2020 में मुकम्मल हुई, जिसने मज़ीद नमाजियों को एडजस्ट करने की इसकी गुंजाइश में इजाफ़ा किया। मस्जिद अल हराम की तारीख़ हज़रत इब्राहीम के ज़माने से है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर कबा की तामीर की थी। मस्जिद में सदियों के दौरान बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, जिनमें सबसे अहम तौसी सऊदी बादशाहों के दौर में की गई। आज मस्जिद इस्लामी अक़ीदे की अलामत और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तहरीक का ज़रिया है। लाखों मुसलमान हर साल हज की अदायगी के लिए मस्जिद का रुख करते हैं, जो इस्लाम के 5 सतूनों में से एक है, और उम्रा अदा करने के लिए ये कम उम्रा है जो साल के किसी भी वक्त किया जा सकता है। मस्जिद इस्लामी अक़ीदे की भरपूर तारीख़ और रूहानी अहमियत का सबूत है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। नंबर 3, मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी इस्लाम में सबसे अहम और काबिल एहतराम मकामात में से एक है। ये सऊदी अरब के शहर मदीना में वाक़ है और इसे मक्का में मस्जिद अल हराम के बाद इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम समझा जाता है।
ये मस्जिद असल मस्जिद के मकाम पर तामीर की गई है, जिसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत के बाद 622 ईस्वी में कायम किया था। मस्जिद में सदियों के दौरान बहुत से तौसी और तज़ीन व आराइश की गई है, जिसमें सबसे हालिया तज़ीन व आराइश 2007 में मुकम्मल हुई, जिसने 10 लाख से ज़्यादा नमाजियों को एडजस्ट करने की इसकी गुंजाइश में इजाफा किया। मस्जिद नबवी कई वजूहात की बना पर अहमियत की हामिल है। ये पैगंबर मोहम्मद की आखिरी आरामगाह है और उनकी कब्र मस्जिद में वाक़ है। मस्जिद इस्लामी तारीख़ के बहुत से अहम वाक़यात की जगह भी है, जिनमें पहली इस्लामी रियासत का क़याम, कुरान की तहरीर और पैगंबर का आखिरी खुतबा शामिल है। मस्जिद को एक अजीम रूहानी अहमियत का मकाम भी समझा जाता है और लाखों मुसलमान हर साल नमाज अदा करने और बरकत हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं। मस्जिद इस्लामी अक़ीदे की भरपूर तारीख़ और रूहानी अहमियत की अलामत है और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। नंबर 4, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा इस्लाम के मुक़द्दस तरीन और काबिल एहतराम मकामात में से एक है। यरूशलेम के पुराने शहर में वाक़ ये मक्का और मदीना के बाद इस्लाम का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम समझा जाता है। मस्जिद एक ऐसी जगह पर बनाई गई है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो जगह जहां नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रात के सफ़र के दौरान आसमान पर चढ़े थे। ये मस्जिद इसलिए भी अहम है कि यह हरम अल शरीफ पर वाक़ है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो डोम ऑफ दी रॉक का घर भी है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये वो जगह है जहां इब्राहिम अपने बेटे को कुर्बान करने वाले थे। मस्जिद अक्सा की तारीख़ तवील और पेचीदा है। ये सबसे पहले 7वीं सदी में मुसलमानों की यरूशलेम की फ़तह के फ़ौरन बाद तामीर किया गया था और सदियों के दौरान उसकी बहुत सी तज़ीन व आराइश और तामीर नो की गई है। ये मस्जिद कई सालों से तनाज़ात और तनाज़ात का मरकज़ रही है, क्योंकि ये एक ऐसे शहर में वाक़ है जिसे 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के नज़दीक मुक़द्दस तसव्वुर किया जाता है। ये मस्जिद मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान मुतअद्दिद झड़पों की जगह रही है और इंतहा पसंद ग्रोहों के हमलों का निशाना भी रही है। इन चैलेंजों के बावजूद मस्जिद इस्लामी अक़ीदे की भरपूर तारीख़ और रूहानी अहमियत की अलामत बनी हुई है। नंबर 5, अमवी मस्जिद। इसे दमिश्क की अजीम मस्जिद भी कहा जाता है। दमिश्क के पुराने शहर में वाक़ है और इसे इस्लामी फ़न तामीर की इब्तिदाई और अहम तरीन मिसालों में से एक समझा जाता है। अमवी खिलाफत के तहत 8वीं सदी में तामीर की गई मस्जिद में वसी मोज़ेक, पेचीदा हिंसी नमूनों से मुज़य्यन एक मुतासिर कुन गुंबद और एक मज़ार के बारे में कहा जाता है कि जान बपटिस्ट का सर है। ये सलीबियों के खिलाफ लड़ने वाले मशहूर मुस्लिम रहनुमा सलाउद्दीन का मकबरा भी है। अमवी मस्जिद इस्लामी सकाफ़त और वर्से की एक अहम अलामत है और इस्लामी तारीख़ और में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये एक लाजमी मकाम है। नंबर 6, मस्जिद इब्राहिमी। इब्राहिमी मस्जिद, जिसे गान बुज़ुर्गवार भी कहा जाता है, फ़लस्तीन के शहर आब्रोन में वाक़ एक अहम मजहबी मकाम है। ये मस्जिद एक गार के ऊपर बनाई गई है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये अंबिया इब्राहिम, इसहाक और यकूब के साथ साथ उनकी बीवियों सारा, रबीका और लैया की तदफीन की जगह है। ये मस्जिद पहली सदी ईस्वी की है और कई सालों में इसमें कई तज़ईन व आराइश और तौसी की गई है। इसमें 4 मीनारों और एक बड़े सहन के साथ एक मुतासिर कुन ढांचा है और उसका अंदरूनी हिस्सा पेचीदा मोज़ेक और ख़त्ताती से मुज़य्यन है। छोटी ये मस्जिद गुज़िश्ता बरसों से मजहबी और सियासी तनाज़ात की जगह रही है और ये इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जारी तनाज़ा की एक अहम अलामत बनी हुई है। इसके बावजूद इब्राहिमी मस्जिद मुसलमानों के लिए एक अहम ज़ियारतगाह बनी हुई है और इस्लामी वर्से और तारीख़ का एक अहम हिस्सा है। 7 नंबर, इमाम अली मस्जिद। इमाम अली मस्जिद, जिसे कूफा की अजीम मस्जिद भी कहा जाता है, कूफा इराक़ में वाक़ एक अहम मजहबी मकाम है। इस मस्जिद का नाम अली के नाम पर रखा गया है, जो पैगंबर इस्लाम के कज़िन और दामाद हैं, जिन्हें शिया इस्लाम की अहम तरीन शख्सियात में से एक समझा जाता है। ये मस्जिद 7वीं सदी की है और गुज़िश्ता बरसों में उसकी कई तज़ईन व आराइश और तौसी हुई है। ये मुतअद्दिद गुंबदों और मीनारों के साथ एक मुतासिर कुन ढांचा पेश करता है और उसका अंदरूनी हिस्सा पेचीदा सजावट और ख़त्ताती से मुज़य्यन है। ये मस्जिद शिया मुसलमानों के लिए एक अहम ज़ियारतगाह है और इसे इराक़ के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक समझा जाता है। ये एक अहम सकाफ़ती और तारीख़ी मकाम के तौर पर भी काम करता है, जो ख़ित्ते के अमीर इस्लामी वर्से की अक्कासी करता है। 8 नंबर, रोज़ा इमाम हुसैन। हरम इमाम हुसैन इराक़ के शहर करबला में वाक़ एक अहम मजहबी मकाम है।
ये हुसैन इब्न अली के लिए वक्फ है, जो पैगंबर इस्लाम के नवासे हैं, जो 680 ईस्वी में जंग में मारे गए थे। ये मज़ार 12वीं सदी में तामीर किया गया था और कई सालों में इसकी कई तज़ईन व आराइश और तौसी हुई है। ये मुतअद्दिद गुंबदों और मीनारों के साथ एक मुतासिरकुन ढांचा पेश करता है और उसका अंदरूनी हिस्सा पेचीदा सजावट और ख़त्ताती से मुज़य्यन है। मज़ार को शिया इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक समझा जाता है और यह हर साल लाखों शिया मुसलमानों के लिए एक अहम ज़ियारतगाह है। हुसैन की शहादत की कहानी इस्लामी तारीख़ का एक अहम वाक़या है और इमाम हुसैन का मज़ार उनकी क़ुरबानी और दुनिया में इंसाफ और रास्तबाजी के लिए जारी जिदोजहद की याद दहानी का काम करता है। नंबर 9, फ़ातिमा मासूमा का मज़ार। फ़ातिमा मासूमा का मज़ार एक अहम मजहबी मकाम है जो ईरान के शहर कुम में वाक़े है। ये 8वीं शिया इमाम रज़ा की बहन फ़ातिमा मासूमा के लिए वक्फ है। ये मज़ार 9वीं सदी में तामीर किया गया था और कई सालों में उसकी कई तज़ईन व आराइश और तौसी हुई है। ये मुतअद्दिद गुंबदों और मीनारों के साथ एक मुतासिरकुन ढांचा पेश करता है और उसका अंदरूनी हिस्सा पेचीदा सजावट और ख़त्ताती से मुज़य्यन है। मज़ार को ईरान के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक समझा जाता है और ये दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए एक अहम ज़ियारतगाह है। फ़ातिमा मासूमा की कहानी और इस्लाम की तालीमात के लिए उनकी लगन बहुत से लोगों के लिए एक इल्हाम का काम करती है और ये मज़ार ज़ायरीन के लिए इबादत, अक्कासी और रूहानी तजदीद की जगह बना हुआ है। नंबर 10, मज़ान गौस आज़म। मज़ान गौस आज़म इराक़ के शहर बगदाद में वाक़े एक अहम मजहबी मकाम है। ये अब्दुल क़ादिर जिलानी के लिए वक्फ है, जिन्हें गौस आज़म भी कहा जाता है, जो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग और क़ादरिया सूफ़ी हुक्म के बानी है। ये मज़ार 12वीं सदी में तामीर किया गया था और कई सालों में इसकी कई तज़ईन व आराइश और तौसी हुई है। ये मुतअद्दिद गुंबदों और मीनारों के साथ एक मुतासिरकुन ढांचा पेश करता है और उसका अंदरूनी हिस्सा पेचीदा सजावट और ख़त्ताती से मुज़य्यन है। मज़ार को इराक़ के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक समझा जाता है और ये दुनिया भर के सूफ़ी मुसलमानों के लिए एक अहम ज़ियारतगाह है। अब्दुल क़ादिर जिलानी की तालीमात, जो खुदा से मोहब्बत, आजिज़ी और अक़ीदत की अहमियत पर जोर देती हैं, दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती रहती हैं, जिससे मज़ार गौस आज़म को एक अहम सकाफ़ती और रूहानी मकाम बनाता है। नंबर 11, शाह रुकन आलम का मकबरा। शाह रुकन आलम का मकबरा पाकिस्तान के शहर मुल्तान में वाक़े एक अहम मजहबी मकाम है। ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग और सहरवरदा सूफ़ी हुक्म के रुकन शाह रुकन आलम के लिए वक्फ है। ये मकबरा 14वीं सदी में तामीर किया गया था और कई सालों में इसमें कई तज़ईन व आराइश और तौसी की गई है। ये एक बड़े गुंबद और कई मीनारों के साथ एक मुतासिरकुन ढांचा पेश करता है और उसका अंदरूनी हिस्सा पेचीदा सजावट और ख़त्ताती से मुज़य्यन है। मकबरे को पाकिस्तान के मुक़द्दस तरीन मकामात में से एक समझा जाता है और ये दुनिया भर के सूफ़ी मुसलमानों के लिए एक अहम ज़ियारतगाह है। शाह रुकन आलम की तालीमात, जो मोहब्बत, अमन और हम आहंगी की अहमियत पर जोर देती हैं, दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासिर करती रहती हैं, जो शाह रुकन आलम के मकबरे को एक अहम सकाफ़ती और रूहानी मकाम बनाती है। आखिर में, इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात दुनिया भर के मुसलमानों के दिल व दिमाग में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। हिजाज़ के इलाके के रूहानी मरकज़ से लेकर इराक़, ईरान और पाकिस्तान के मुक़द्दस मकामात तक, इन मुक़द्दस मकामात में से हर एक इस्लाम की भरपूर तारीख़ और सकाफ़त के एक अहम बाब की नुमाइंदगी करता है। कबा, मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अमवी, मस्जिद इब्राहिमी, मस्जिद इमाम अली, हरम इमाम हुसैन, हरम फ़ातिमा मासूमा, मज़ार गौस और शाह रुकन आलम का मकबरा, ये सब है मुसलमानों के अपने अक़ीदे के साथ गहरे रूहानी ताल्लुक़ का सबूत है और वो उन तमाम लोगों के लिए उम्मीद, अमन और इत्तिहाद की अलामत के तौर पर काम करते रहते हैं जो इस्लामी सकाफ़त की खूबसूरती और तनव्वु को समझना चाहते हैं।